एक एक रतन वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर वैल्यूएबल रतन नहीं होते तो कोटों में कोई में आप कैसे आते। जिसको दुनिया अपनाने के लिए तड़फ रही है उसने मुझे अपना लिया। एक सेकंड के दर्शन के लिए दुनिया तड़प रही है और आप तो उनके बच्चे बन गए। तो कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। सदा मन खुशी में नाचता रहे। तो बाबा कह रहे आप व्हॅल्युएबल है, खूप महत्त्वपूर्ण आहे तुम्ही, म्हणून तर इथं पोचलेले। यहाँ कौन आता है? जो कोटो में कोई है। बाबा म्हणतात तुम्ही इथं आलेले म्हणजेच करोडोमध्ये कोणी है। दुनिया तो तड़प रही है, ढूंढ रही है उसको, एक सेकंड के दर्शन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और हमारा तो वो बाप बन गया, हम उसके बच्चे बन गए। तो बाबा म्हणता कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए और सदा मन खुशी में नाचता रहे। तर ही जितकी आपल्याला ही फिलिंग राहील आतल्या आत, तितकं आपलं जीवन सुंदर वाटायला लागेल आपल्याला, कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, भगवान ने मुझे चुन लिया। मैं कोटों में कोई हूँ। भगवान कह रहा है कि आप यहाँ पहुँच गए हो, इसका मतलब ये है कि आप करोड़ों में कोई आत्मा है जिस पर भगवान की नज़र पड़ी थी। भगवान की चुनी हुई हम आत्माएं हैं। अब सिर्फ उसका हाथ पकड़ कर रखना है तो हम हमारा भाग्य उसके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा बना लेंगे। और भाग्य बनाना है वो तो बन ही जाएगा, लेकिन ये जीवन में हमको आनंद चाहिए। आज का जो जीवन चल रहा है दुखों से भरा हुआ जीवन है, बाहर दुखों का महासागर है और उसमें हमको खुशी चाहिए। तो ये खुशी कब रहेगी? जब हम अपना महत्व समझेंगे भगवान की नज़रों में। भगवान की नज़रों में हम कितने महत्वपूर्ण हैं, ये अगर हमारी बुद्धि में रहेगा तो हमारी स्थिति कभी भी हलचल में आ ही नहीं सकती है। हम नाराज़, उदास, परेशान हो ही नहीं सकते हैं। बातें आती है, बातें जाती है, जीवन में, घर में प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन हमारा जीवन, संगमयुगी जीवन, हमें कभी भी नहीं भूलना है। कृष्ण को सदैव डांस के पोज में दिखाते हैं ना, जैसे बाप जैसा कोई नहीं है, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। श्री कृष्णाला सदा आनंदात दाखवलेलं आहे, सदा खुश दाखवलेलं आहे। चाहे कोई भी परिस्थिति, कितना भी प्रॉब्लम्स लेकर उनके सामने जाते थे, जो कहानी बनाई है, बहुत सुंदर कहानी बनाई है उन्होंने, कि कोई भी प्रॉब्लम लेके उनके सामने जाता था, कभी भी उस कहानी में भी श्री कृष्ण को उदास नहीं दिखाया है। आता काय करू असं त्याच्यासमोर फार मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे असं त्याला दाखवलेलंच नाही आहे कधीच। कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लेकर उसके सामने जाते थे और वो चुटकी में उसको हल कर देता था। तो ऐसा ही हमको बनना है। हम श्री कृष्ण जैसे यहाँ पर बनने के लिए ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो और बाबा कह रहे हैं आगे, जैसे बाप जैसा और कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। कितने अलग अलग शब्दों में बाबा हमको हमारे इस संगम योगी भाग्य का महत्व समझाता है। आणि हे शब्द बिलकुल आपल्या आतमध्ये गेले पाहिजे, ते हृदयापर्यंत गेले पाहिजे, बुद्धीच्या जो खालची लेवल एकदम तळाशी गेलं पाहिजे आणि फिट बसलं पाहिजे त्याच्यामध्ये, की माझं किती मोठं भाग्य आहे। ये जो कुछ भी लास्ट जन्म है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट है हमारा, और इस पेपर में हमको पास होके आगे जाना है, आगे बढ़ना है हमको। लेकिन हम जो गुप्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऐसी रिकॉर्डिंग करने का चांस, भाग्य बनाने का चांस दुनिया में किसी को भी नहीं है। और जैसा बाप भी एक है, बाप जैसा कोई नहीं, वैसे बाबा कह रहे आपके भाग्य जैसा कोई का भी भाग्य है ही नहीं। जैसे मैं एक ही हूँ, वैसे आपके जैसा भाग्य भी और किसी का नहीं। बाप को जान लिया, पा लिया, इससे बड़ा भाग्य तो कोई होता नहीं। घर बैठे बाप मिल गया, बाप ने ही आकर जगाया कि बच्चे उठो। अज्ञान की नींद में सो रहे थे हम, और बाबा ने हमको आकर जगाया। स्वयं भगवान ने हमको आकर जगाया है कि तुम देवता हो, फिर से तुमको देवता बनना है।
और इस ज्ञान मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण बात, सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो। ये सभी पॉइंट्स हमारे सहज पुरुषार्थ के लिए बाबा हमको समझा रहा है अभी। और ये दिसंबर महीने में हम सब भी अलग अलग टाइप के पॉइंट्स सुनेंगे, जिससे हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। और 2026 में हम ऐसा भाग्य बना लेंगे जो कभी किसी ने बनाया नहीं होगा साल भर में। इतना हमको भाग्य बनाना है और इसलिए हम अपनी सेटिंग कर रहे हैं अभी। तो ये सहज पुरुषार्थ के पॉइंट्स बाबा समझा रहे हैं अलग अलग। सदा अपने को गॉडली स्टूडेंट समझते हो। गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट गाई जाती है। ऐसे सदा बेस्ट अर्थात श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो तो ये ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन है हमारा। और ऐसा सदा हमारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि मैं बाबा का विद्यार्थी हूँ, माझं विद्यार्थी जीवन सुरू है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ है। और विद्यार्थी ऐसा बनना है जैसा स्कूल में विद्यार्थी कैसे पढ़ते हैं, 4वी 5वी 7वी 8वी 10वी पर्यंत पण त्यांना घरात काय चाललेलं आहे आणि कोणता प्रॉब्लेम आलेला आहे आणि कोणतं संकट आहे काही देणं घेणं नसतं त्याच्याशी। वो जो होशियार विद्यार्थी है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है और पढ़ाई का मज़ा लेता है। जो होशियार विद्यार्थी है आनंद लेता है, घर में क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं रहता है, उसको खुश रहता है। ऐसे ही इस दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। जो हमारे घर में भी कुछ हो रहा है, परिवार में कुछ हो रहा है, उसका हमें स्थिरता से उसको हैंडल करना है बाबा की मदद से, क्योंकि हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। हम ऐसा उन विद्यार्थियों जैसा एकदम कुछ हमको कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर बाबा समझाता है हमको कि लोड मुझे दे दो और फिर कर्तव्य निभाओ। तो ये विद्यार्थी जीवन में हम पढ़ते जा रहे हैं, बाबा सिखाता जा रहा है, हम समझते जा रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं। तो बाबा कह रहे इसका मजा लो अभी। जैसे स्टूडेंट सदा हंसते खेलते और पढ़ते रहते हैं और कोई बात बुद्धि में विघ्न रूप नहीं बनती, ऐसे ही पढ़ना, पढ़ाना और निर्विघ्न रहना। हंसते खेलते पढ़ते रहो विद्यार्थियों जैसे। और हम चाहे छोटे हैं उम्र में या बड़े हैं, हमें इस विद्यार्थी जीवन का मज़ा लेना है। ऐसे कोई स्कूल में जो बूढ़ी माताएं है स्कूल में जाके बैठ नहीं सकती है, लेकिन ये बाबा का स्कूल ऐसा है, ये सब के लिए खुला है। सब बैठते हैं यहाँ पर और सब ने अपने आप को ईश्वरीय विद्यार्थी समझना चाहिए। अहंकार को पूरी तरीके से जलाकर राख कर देना है, तो फिर हम बाबा के विद्यार्थी बनेंगे और बहुत अच्छी रीति से पढ़ाई को समझेंगे। हर प्रकार का अहंकार उसको हमें आग लगा देनी है। जो कुछ हमारे पास है वो जीरो है जो ब्रह्मा बाबा के पास था उसकी तुलना में। और ब्रह्मा बाबा की वजह से यज्ञ चालू हुआ, उनको अंत तक एक सेकंड के लिए भी ये संकल्प नहीं आया कि मैं बड़ा और मैं कर रहा हूँ। तो हमें संपूर्ण रीति से अहंकार मुक्त हो जाना है और ये ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन का हमको आनंद लेना है। ऐसे बाबा कह रहे हैं हंसते खेलते पढ़ते रहो और पढ़ाई पढ़ते समय निर्विघ्न रहना, म्हणजे कोणताही विघ्न येईल त्याचा प्रभाव तुमच्यावरती नाही पडला पाहिजे, कोणत्याही विघ्नाचा प्रभाव नहीं पडला पाहिजे, तसं ते आहे निर्विघ्न राहणं। बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना यह है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। और कैसा रहना है अभी? सब कुछ बाबा के साथ, बाबा के साथ उठना बैठना खाना पीना, बाबा को छोड़ना ही नहीं, बाबा को साथ रखना। निराकारी बाबा को भी साथ रख सकते हैं, अव्यक्त बाप दादा को भी साथ में रख सकते हैं, गुलजार दादी को भी देख सकते हैं बाबा का रथ के रूप में, जैसा हमको अच्छा लगे, लेकिन बाबा को साथ में रखना है। चाहे कहाँ भी शरीर रहे लेकिन मन बाप और सेवा में लगा रहे। तो विद्यार्थी जीवन है और साथ साथ
भगवान के विद्यार्थी है तो हमारा मन सदा बाबा में और सेवा में लगा। मतलब जो सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं? अपने आप को देवता बनाना है, देवत्व को धारण करना है, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, ये पढ़ाई हम सीख रहे हैं। तर प्रॅक्टिकल पण करत चालायचं त्याचं। सेवा मतलब उसका प्रॅक्टिकल करना है, जो बाबा हमको सिखाता है। आणि याचा लोड घ्यायचं गरज नहीं है। बाबा पढ़ा रहा है, भगवान खुद आया है और वो हमको सहज पढ़ाई पढ़ा रहा है। लोड वाला अभ्यास नाही आहे, तिकडचं ते प्रयोग करा, वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल आणा, कोणत्याही प्रकारचा तो तशा प्रकारचा अभ्यास नाही आहे किचकट। खूप सोपं करून सांगतोय बाबा आपल्याला। तो इसका लोड न लेते हुए मजा लेना है, आनंद लेना है। बहुत सुंदर हमारा ये विद्यार्थी जीवन बाबा ने हमें संगम में दिया है। संगम युग और ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन, ये सबसे भाग्य की बात है, सबसे ज्यादा भाग्य की बात है। और ऐसा भाग्य किसी का भी नहीं। वो ढूंढ रहे मंदिर में, दर्शन चाहिए उनको, और हमारे साथ तो भगवान बात करता है। भगवान स्वयं हमारे साथ बातचीत करता है। भगवान स्वयं हमें बैठकर ट्रेनिंग दे रहा है, कैसे देवता बनना है, कैसे अपने आप को दिव्य गुणों से भरपूर करना है, कैसे अपने आप को शक्तियों से संपन्न करना है। भगवान खुद बैठ के ट्रेनिंग दे रहा है। तर याचा आनंद घ्यायचा आहे, मजा घ्यायची आहे। और ये विद्यार्थी जीवन है तो हमें पढ़ाई भी अच्छी रीति से पढ़नी है, रोज पढ़नी है। विद्यार्थ्याचे लक्षण आता सांगायची गरज नहीं पडली पाहिजे। अभी सब हमारे बाबा के सभी विद्यार्थी होशियार विद्यार्थी है, उनको सब पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रेगुलर पढ़ाई पढ़नी चाहिए, स्कूल मिस नहीं करनी चाहिए। वो सब लक्षण हमारे अंदर हमको धारण करने हैं, पहले विद्यार्थी जीवन के लक्षण। और फिर जो बाबा पढ़ाई पढ़ाता है उसको नोट करना है, पढ़ना है, बहुत अच्छी रीति से समझना है। ज्यांना लिहिता येतं त्यांनी लिहायचं आहे। विद्यार्थी जीवनाची मजा घ्यायची आहे आणि एकमेकांशी त्याची एकमेकांना प्रेरणा द्यायची अपन। जैसे अभी सुबह मैंने मुरली के पॉइंट्स निकाले तो छाया बहन जी ने पूछा कितने पेज हो गए आपके। तो ऐसा ये मजा आता है ऐसा सुनते हुए, मतलब हमारा ये विद्यार्थी जीवन है। फिर रोहिणी बहन ने भी कुछ कहा उस पर। तो ये विद्यार्थी जीवन की हमको मजा लेनी है, ये बहुत अच्छा जीवन है। आणि बाबांचा विद्यार्थी बनूनच राहायचं आहे आपल्याला सगळ्यांना। खूप चांगल्या प्रकारे अभ्यास करायचा आहे आणि आनंद घ्यायचा आहे। तो बाबा कह रहे हैं कि खाना पीना चलना सब बाप के साथ। अभी विद्यार्थी है तो टीचर सदा बुद्धि में रहना चाहिए। इसकी ही महिमा है। जो प्रिय वस्तु होती है उसका साथ छोड़ना मुश्किल होता है। जो प्रिय, अगर बाबा हमको प्रिय है तो जो प्रिय वस्तु होती है उसको छोड़ना मुश्किल होता है। कैसे याद करें, कैसे साथ में रखें, हा प्रश्नच नहीं यायला पाहिजे। बाबा प्रिय है हमको, बाबा प्यारा है, हम भी बाबा से प्यार करते हैं, बाबा भी हमसे प्यार करता है, इसलिए तो यहाँ बैठे हैं। तो प्यारी वस्तु को छोड़ना मुश्किल होता है। तो बाबा कह रहे हैं मुझे छोड़ो मत। तो साथ रहना, योग लगाना मुश्किल नहीं, योग टूटना मुश्किल है। ऐसे अनुभवी को कहा जाता है गॉडली स्टूडेंट लाइफ, जिसको छोड़ना मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल है, लेकिन साथ रहना मुश्किल नहीं। यही बेस्ट लाइफ है, यही बेस्ट लाइफ है, बेस्ट में बेस्ट लाइफ। सतयुग में तो देवता बनकर रहेंगे, देवता हमको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तो भगवान पढ़ाता है। हम सबको पढ़ाने वाला एक बाबा है और इसका मजा लेना है। 5000 वर्ष ऐसा टीचर हमको मिलेगा नहीं। तो यही बेस्ट लाइफ है। सदा हंसते रहो और गाते रहो और बाप के साथ चलते रहो। ऐसा साथ सारे कल्प में नहीं मिल सकता। संगम पर भी और किसी को ढूंढो तो मिलेगा, और किसी को ढूंढो तो मिलेगा। संगम पर, संगम युगामध्ये बाबा म्हणताय मी खाली अवतरित झालेलो आहे आणि कोणी मला शोधायला गेलं तो मी भेटेल का त्याला? क्योंकि कहाँ कैसे ढूंढना है, कौन ढूंढ रहा है यही पता नहीं है। तो बाबा कह रहे मैं आया हूं यहाँ पर, अवतरित हूं, फिर भी वो उधर मंदिरों में ही ढूंढ रहे हैं। और उसको उनको ढूंढने से तो मिलता नहीं। जब मेरी नजर पड़ती है, जब उसका भाग्य होता है, तभी तो मैं मिलूंगा उसको। तो बाबा कह रहे और संगम पर भी और किसी को ढूंढो तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाप ने आपको ढूंढा या आपने बाप को ढूंढा? बाबा कह रहे आपने थोड़ी ढूंढ के निकाला मुझे, मैंने ढूंढा है आपको। इसलिए वो कितना भी ढूंढे
उनको मैं मिलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं ढूंढ कर निकालता हूँ अपने बच्चों को, जो स्पेशल बच्चे हैं। ढूंढते तो आप भी थे, बाबा कह रहे हैं आप तो ढूंढते थे मेरे को, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा आपने द्वापर के बाद से। पर बाबा कह रहे रास्ता रॉन्ग लिया था, ढूंढ तो रहे थे पर रास्ता चुकीचा होता। हमारी रिजल्ट बाबा बता रहे आपने रास्ता गलत पकड़ा था, इसलिए मैं नहीं मिला ड्रामा अनुसार। और क्या कह रहे हैं बाबा, ढूंढना तो था बाप को और ढूंढा भाइयों को। बाप को ढूंढना था लेकिन ये सारे भाइयों को ढूंढ लिया हमने, इसलिए ढूंढ नहीं सके। उनके तक पहुंचे, उन्होंने ऊपर इशारा किया लेकिन उसको देखा ही नहीं, उनकी उंगली को देखा ही नहीं, उन तक ही रहे। इसलिए बाबा कह रहे मेरे को उनमें अटक गए तो मेरे को ढूंढ नहीं पाए। अभी के हर सेकंड का साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ रहने के अनुभव के निमित्त बनेंगे। अभी के हर सेकंड का साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ रहने के अनुभव के निमित्त बनेंगे। बहुत गहराई होती है बाबा के महावाक्यों में। तो साथीपन किसका, अभी साथ तो हमको सदा साथ शिव बाबा को रखना है जो हमारा सुप्रीम टीचर है, पण आता वेगळा पॉइंट आहे जरासा। तो साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ रहने के अनुभव के निमित्त बनेंगे। म्हणजे तो शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा के साथ में रहने की बात है। अगर यहाँ साथीपन का अनुभव है तो क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही रहेगा हमारे साथ में सतयुग के बाद में, शिव बाबा तो रहने वाला नहीं है, तो बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहा है कि जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ रहने के अनुभव के निमित्त बनेंगे। फिर उसमें, और आज विशेष ये पॉइंट हमारे सामने तब आया है जब बाबा ने बिल्कुल क्लियर कट बताया सवेरे की मुरली में कि मेरे से कोई वर्षा मिलता नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने बताया मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसको याद करो। शिव बाबा भी कहते इसको ये इससे वर्षा नहीं मिलता है, मेरे को याद करो। पण आता तो बॅलन्स बाबा आपल्याला शिकवतो। उस याद किसको करना है हमको, टीचर के रूप में भी, पिता के रूप में भी, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में शिव बाबा को याद करना है। लेकिन जब उदाहरण की बात है की बाबांनी जे करून दाखवलं ते आपल्या समोर ब्रह्मा बाबा आहे, तर ब्रह्मा बाबांना त्या हिशोबाने आपण सोबत ठेवायचं आहे कि अभी इस समय ब्रह्मा बाबा होते तो उनकी क्या भावना रहती थी, वो क्या बोलते थे, उनके कर्म कैसे रहते थे। और ब्रह्मा बाबा को अभी हम साथ में रख सकते हैं। पहले साकार में ब्रह्मा बाबा थे तब नहीं रख सकते थे, लेकिन अभी हम ब्रह्मा बाबा को भी साथ में रख सकते हैं। तर बाबा म्हणता है कि विकर्माजित बनने में भी साथी, विकर्माजित बनने में भी जेव्हा आपण त्यांच्या सोबत राहू म्हणजे त्यांची क्वालिटी आपल्याला लक्षात राहील आणि त्यानुसार आपलं जीवन चालेल, बाबांच्या गुणांसारखं आपलं जीवन चालेल, तर बाबा आपल्या जवळ राहील। ब्रह्मा बाबा पण आता संगम युगामध्ये, म्हणजे असं नाही की साकारमध्ये जे ब्रह्मा बाबा सोबत होते त्यांची गोष्ट आहे, पण आता पण आपण ब्रह्मा बाबांना सोबत ठेवू शकतो। मग जे आता ब्रह्मा बाबांना सोबत ठेवतील, ये सारा बाबा बिल्कुल हमारे सामने सारा कुछ क्लियर करता है। तो अभी बाबा के साथ अगर हम रहेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ में भी अनुभव करेंगे कि हमें, वैसे तो ब्रह्मा बाबा को अकेला अनुभव करते नहीं, वो साथ में है शिव बाबा भी उनके। तो जब भी ब्रह्मा बाबा को हम साथ में देखेंगे तो शिव बाबा रहेगा ही, तो बाप दादा को देखेंगे हम। त्याचं रिजल्ट काय होईल बाबा सांगताय, विक्रमाजित बनने में भी साथी और राजा विक्रम बनने के समय भी साथी। ये रहस्य बाबा ने ये 1/4/78 की मुरली में क्लियर किया है। 1/4/78, 1 अप्रैल 78, उसमें बाबा कह रहा है विक्रमाजित बनने में भी साथी। मतलब जब नारायण बनेगा, जब ब्रह्मा बाबा नारायण बनेगा तब हम उसके साथ में रहेंगे। नारायण जब बनेगा तब हम उसके साथ में रहेंगे। और दूसरा बाबा ने ये रहस्य इसमें क्लियर किया है कि राजा विक्रम बनने के समय भी साथी। राजा विक्रम कौन बनेगा, ब्रह्मा बाबा बनेगा। हे रहस्य या मुरलीत बाबांनी सांगितलेलं आहे कि विक्रमादित्य राजा बनणार है द्वापर मध्ये ब्रह्मा बाबा। मतलब ये पार्ट बाबा ने डिक्लेयर कर दिया कि क्योंकि बाबा ने बताया था कि सोमनाथ
का मंदिर और उसकी पूजा स्टार्ट करने वाला ब्रह्मा है। और सोमनाथ का मंदिर इतिहास के अनुसार किसने बनाया? राजा विक्रमादित्य ने बनाया। तर त्याची लिंक अशी आहे, बाबा ने 78 की मुरली में ये बताया है की राजा विक्रम ये बनेगा तब भी आप उसके साथ में रहोगे। आत्ता जर ब्रह्मा बाबाच्या सारखा पुरुषार्थ केला, त्यांना आपण सोबत ठेवलं, तर ब्रह्मा बाबा विक्रमाजित म्हणजे विक्रमाजित मध्ये नंबर 1 नारायण आहे, त्यावेळेला आपण त्यांच्या सोबत राहू, म्हणजे त्यांच्या सोबत राहणं म्हणजे पार्ट किती मोठा आहे। आणि नंतर जेव्हा विक्रमादित्य राजा ब्रह्मा बाबांची ती आत्मा त्यावेळेला सोमनाथचं मंदिर स्थापन करेल, भक्ती स्टार्ट करेल शिवबाबांची, तेव्हा पण आपण त्यांच्या सोबत राहू। आणि आपण त्यांच्या सोबत राहिलेले आत्मा आहे द्वापरमध्ये, म्हणूनच आपण इथं आलेलो आहे। ये बिल्कुल क्लियर हमें बुद्धि में रखना है, क्योंकि ये मुरलियाँ कुछ ही समय के बाद बंद होने वाली है और आज तक मुरली सुनने वाले 15 लाख लोग हैं और 9 लाख से स्टार्टिंग होने वाली है नई दुनिया की। इसलिए हमको बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि मेरा 9 लाख में नंबर है। और फिर अगर मेरा 9 लाख में नंबर है तो जब ब्रह्मा बाबा राजा विक्रमादित्य के रूप में भक्ति की स्टार्टिंग करेंगे तब भी मैं रहूँगा। मतलब भक्ति स्टार्ट करने वाले भी मैं और सत्य को स्टार्ट करने वाले में भी मेरा नंबर है। बिल्कुल पक्का ठेवायचं आणि तसा पुरुषार्थ करायचा है। मग तो बाबा कह रहे हैं कि उस समय भी साथ ही रहेंगे, हर पार्ट में हर वर्ण में भी साथ साथ होंगे। वेगवेगळ्या रूपामध्ये आपण ही जी नंबर 1 ची आत्मा आहे या संपूर्ण ड्राम्यामध्ये, हीरो जो आहे या ड्राम्याचा, त्याच्यासोबत आपण वेगवेगळ्या रूपामध्ये राहू शकतो। तो ये बहुत सारे रहस्य बाबा क्लियर करता जा रहा है। इनको हमें पकड़ना है, इन रहस्यों को, और अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो हर पार्ट में हर वर्ण में भी साथ साथ होंगे, इसका ही गायन है। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे और साथ गिरेंगे। ये बाबा की भाषा। बाबा कह रहा है मतलब इसके साथ में आप रहोगे तो इसके साथ में अभी चढ़ना है, फिर ये गिरेगा तब आप भी गिरोगे। मतलब द्वापर के बाद ब्रह्मा बाबा भी थोड़ा सा उनके अंदर भी वो विकारों की प्रवेशता होना चालू हो जाएगी, तो साथ चढ़ेंगे और साथ गिरेंगे। इतना बड़ा पार्ट, मतलब ब्रह्मा बाबा के साथ में हमको पार्ट बजाने का सुंदर चांस बाबा दे रहा है। लेकिन अगर हमने बीच बीच में हाथ छोड़ दिया बाबा का तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो साथ चढ़ेंगे और साथ गिरेंगे, चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। आता जितकं जवळ ठेवू आपण ब्रह्मा बाबांना, साकारची गोष्टच नाही आहे, अव्यक्त झाल्यानंतर बाबा म्हणताय, तो अभी हम ब्रह्मा बाबा को जितना साथ रखेंगे, दादा को जितना साथ रखेंगे शिव बाबा के साथ में, उतना हम उनके नजदीक संबंध में, जवळच्या नात्यामध्ये आपण येऊ सतयुगापासून। विश्व की नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा बाबा का भी ड्रामा के अंदर महत्व है। तो महत्व है, बाबा ने आज बता दिया कि आपको बिल्कुल इसको याद नहीं करना है, और आज शाम में तुरंत उसको क्लियर कर रहा है, इसका बहुत महत्व है। ऐसे नंबर 1 आत्मा के सदा संबंध में रहने वाली आत्माओं का भी महत्व हो जाता है। अगर इसका महत्व है तो इसके साथ में रहने वाले का महत्व ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसा उदाहरण बाबा देता है, जैसे आजकल भी अल्पकाल का स्टेटस पाने वाली, अर्थात जैसे कि कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनती है तो उनके साथ उनकी फैमिली का भी महत्व हो जाता है। किती महत्व आहे गांधी घराण्याचं, अजून पण क्वालिटी नसताना शेवटपर्यंत महत्व आहे, क्योंकि प्रधानमंत्री के घराने के हैं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं आप इनके घराने में भी आ गए तो भी महत्व रहेगा। तो जो सदा काल की श्रेष्ठ आत्मा है, उनके संबंध में आने वाली आत्माओं का महत्व कितना ऊंचा होगा। आताच्या प्रधानमंत्र्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या घरामध्ये जन्म घेतला तर महत्व असतं, तर बाबा म्हणतात जी सदा काळाची सर्वश्रेष्ठ आत्मा आहे त्यांच्या घराण्यामध्ये येण्याचं किती मोठं महत्व राहील। मतलब हम अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते, बाबा ये क्लियर करता जा रहा है हमारे सामने। हम सिर्फ इस जन्म को देख रहे थे, लेकिन बाबा ने हमको त्रिकालदर्शी बना दिया और 84 जन्मों का ज्ञान दे दिया है हमारे। तो
अभी थोड़ी सी हलचल होने दो, फिर देखना आदि पुरानी आत्माएं जो सदा साथ का संबंध निभाती आई है उन्हों का कितना महत्व है। जैसे पुरानी चीज की वैल्यू समझते हैं, वैसे आप आत्माओं की वैल्यू का वर्णन करते करते, गुणगान करते स्वयं को भी धन्य अनुभव करेंगे। बाबा म्हणते थोडीशी हलचल होऊ द्या, मग ज्यांनी ब्रह्माबाबांच्या सोबत पाठ बजावला त्यांचं महत्व गुणगान करतील लोक। आपण बघतो की नंतर जानकी दादींचं, गुलजार दादींचं किती महत्व वाटायला लागलं लोकांना की बाबा के साथ में रहे हैं, स्वयं डायरेक्ट बाबा की पालना ली है, कितना महत्व। तो बाबा कह रहे जैसे पुराणों त्यावेळेला सांगितलं होतं बाबांनी आणि त्यानंतर किती महत्व वाढलं त्यांचं। तो ऐसे ही हमारे बारे में भी होगा, आगे चल के पुरानी चीज का महत्व होता है। तर जे नवे नवे येतील नंतर काही काळ, एक वर्षा 2 वर्षानंतर ते म्हणतील की तुम्ही मधुबनला जाऊन आले, बाबा मिलन झालेलं आहे तुमचं, उनको बहुत आश्चर्य लगेगा। तो ऐसे ही बाबा कह रहे अपने महत्व को समझो, जिस समय में भी आप आए हो बहुत महत्वपूर्ण है। जहां से जब से आए हो तब से अपना चेकिंग करो, कुछ रह गया है, कुछ गलत हुआ है, कुछ दोष रह गए, उनको मिटाओ और पुरुषार्थ की गाड़ी को तीव्र वेग में आगे बढ़ाओ। जैसे बाबा ने आज यूज किया था शब्द तीव्र वेगी बनो, तो तीव्र वेग में हमें अपने पुरुषार्थ की गाड़ी को अब आगे बढ़ाना है। जितना आप बाप के गुण गाते हो उतना ही रिटर्न में ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे। अभी हम बाबा के गुण गाते हैं, वो हमारे गुण गाएंगे, लेकिन हमारे गुण वो गाए इसलिए हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे। हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा का जो कर्तव्य है वो हमको हाथ में लेना है। तो बाबा कह रहे ऐसी आत्माओं के गुणगान करेंगे, लेकिन अभी गुणगान क्यों नहीं करते? आता तर नावं ठेवतात, तुम्हाला हे चालत नाही, ते चालत नाही, इकडचं चालत नाही, हे करत नाही, ते करत नाही, आता नावं ठेवतात, लेकिन अभी क्यों गुणगान क्यों नहीं करते? बाबा कह रहे सेवा अभी करते हो, अभी कम फल मिलता है, लेकिन संपूर्ण फल अंत में क्यों मिलता है? क्योंकि बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाने शुरू कर देते हो। तो बाबा कह रहे आपका अभी भी गुण गाएंगे लोग, लेकिन क्या हो जाता है, थोडंसं मी असं करतो ना, मी हा त्याग केलेला आहे, आम्हाला हे चालत नाही, हे असं आमचं खूप छान है, खूप महत्वपूर्ण है, वेगवेगळे थोड़ा थोड़ा वो आ जाता है बीच में, हर एक के अलग अलग शब्द रहेंगे। लेकिन बाबा कह रहे जैसे ही आपके गुण अभी, वो तो लोगों के, वो तो 78 के बाद बाबा कह रहे हैं, लेकिन आज तो लोग कलियुग के संपूर्ण प्रभाव में है, इसलिए उनको इन बातों का महत्व नहीं समझ में आता है। त्यावेळची गोष्ट बाबा सांगताय। आता तर पुढे चालून आपल्याला काय करायचं आहे की आपला जो संपूर्ण जे शुद्ध स्वरूप आहे ते समोर आणायचं लोकांच्या, आपल्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं मीपणा असेल तो नष्ट करून टाकायचा है। तो आगे चल के उनको हमारा महत्व समझ में आएगा। आज उनको समझ के लेना नहीं है, और पहले समझने की कैपेसिटी होते हुए भी नहीं समझ के लिया। आज वो तो कलयुग में फंसी हुई आत्माएं हैं सब, इसलिए उनको लगता है बस यांचं चाललेलं है, ठीक है, यांच्या पद्धतीने करता है। लेकिन हमारी जितनी क्वालिटी वो देखते हैं उनको लगता है इन्होंने बहुत सही रास्ता पकड़ा है, हम नहीं चल सकते, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने सही रास्ता पकडा आहे। आपल्याला तर त्याच्या पुढे जाऊन सेवा काय झाली पाहिजे की त्यांना हे नाही जाणवलं पाहिजे की यांनी हा त्याग केलेला आहे, इतका अवघड असतं इकडे। त्यांना असं वाटलं पाहिजे की आपल्यासाठी पण खूप सहज आहे, आपण पण करू शकतो, यांनी पण, हे पण असेच होते, पण यांनी पण हळूहळू स्वतःवरती मेहनत घेतली, ईश्वराने त्यांना ताकद दिली आणि ते परिवर्तन झाले। तो त्यांना कोणालाही म्हणजे आपला त्याग नाही दिसला पाहिजे, आपलं भाग्य दिसलं पाहिजे। इथून पुढची आपली ती सेवा आहे की आपण हे सोडलं ते सोडलं हे नाही दिसलं पाहिजे त्यांना हे लक्षात आलं पाहिजे की इतकं टेन्शन वाढत चाललेलं आहे, इतकं दुःख आहे, यांच्यासमोर इतके प्रॉब्लेम येतं, पण हे किती खुश आहे, हसत राहतात, एकदम आनंदी राहतात, कोणताही लोड दिसत नाही यांच्या चेहऱ्यावरती, कधीच उदास होत नाही, कधीच निराश होत नाही। याद्वारे सेवा होणार है पुढे चालून। तो वो हमारे गुण गाए, मतलब हमारे गुण, मतलब उनको समझ में आ जाएगा तो वो बाबा से जुड़ेंगे। हमको उनको बाबा से जोड़ना है। जब उनको समझ में आ जाएगा इनका जीवन बदल गया, इनके अंदर कितने गुण आ गए हैं, तो उनकी सोच ये चलेगी कि ये क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, तो इनको देने वाला जो है उससे मुझे भी नाता जोड़ना है। ही सेवा तर फास्ट व्हायचं आहे, सगळं आपल्याला पण फास्ट करायचं है। हमारा परिवर्तन जो होना चाहिए, अभी झाटको बनना पड़ेगा हमको, एक झटके में परिवर्तन, असं नाही करू बघू
जे काही राहिलेलं आहे करून घेऊ नंतर होऊन जाईल, ऐसा नहीं। तो संपूर्ण परिवर्तन जितना जल्दी हम करेंगे और जितना जल्दी लोगों को समझ में आएगा उतना ये अंत समय की सेवा हो जाएगी और उसमें हमारा भाग्य बन जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप के गुण गाते गाते अपने आप के भी गुण गाने शुरू कर देते हो। भाषा बड़ी मीठी बोलते हो, लेकिन मैंपन का भाव होने के कारण आत्माओं की भावना समाप्त हो जाती है की उसमें मैंपणा अगर आ गया तो उनकी भावना समाप्त हो जाए। यांना खूप नशा आहे, अहंकार आहे यांना, असं वाटायला लागतं कोणाकोणाला। तो वो मैंपना जो है उसको हमें पूरी तरीके से, थोड़ा भी अंश होगा तो उसको खत्म कर देना है। मैं नहीं, बाबा, बाबा कराता है बस हमसे, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये मैंपन का भाव न रखना ही सबसे बड़ा अति सूक्ष्म त्याग है। इसी त्याग के आधार पर नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य बनाया है। नंबर 1 आत्मा ने नंबर 1 भाग्य किस आधार से बनाया? इसी मैंपन के त्याग से। तो ब्रह्मा बाबा अगर नंबर 1 गया है, नारायण बना है, वो कृष्ण बना है, और बाद में भक्ति की भी शुरुआत करने वाला वो है। संगम में भी बाबा ने अगर उसका रथ चुना है तो उसमें ये अहम भाव को समाप्त किया है। वही सबसे मेन कारण है संपूर्ण समर्पण, कि मैं नहीं, बाबा कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। ये इससे अगर वो नंबर 1 गया है तो हमें भी उसी आधार से नंबर 1 पे पहुँचने का चांस है। और हम बाप दादा दोनों की पालना में पल रहे हैं तो हमारे लिए बिलकुल मुश्किल नाही, काहीच अवघड नाही आपल्यासाठी, कारण दोघांची साथ आहे आणि दोघं सेम टू सेम आहे। डबल इंजिनची साथ आहे आपल्याला। ब्रह्मा बाबासाठी तर फक्त एक शिव बाबा होता, त्याच्यासमोर उदाहरणं पण नव्हते, तरी सुद्धा ते इतके पुढे गेले। आपल्या समोर तर किती उदाहरणं आहे, हजारों लाखों उदाहरणं आहे बाबाच्या बच्चनचे, आणि बाबा तर आहे आणि ब्रह्मा बाबा पण आहे। तो इसलिए उनकी पालना में पलते हुए हमारे लिए जो बाबा कहता है वो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। स्वप्न में भी मैंपन न हो, इसको कहा जाता है अश्वमेघ यज्ञ में मैंपन के अश्व को स्वाहा करना। तो स्वप्न में भी मैंपन नहीं आना चाहिए। बाबा कह रहे इतना मैंपन का त्याग कि मैं बस निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, और मुझे तो बस संगम युग में कठपुतली बन जाना है। वो उसके हाथ में डोरी सौंप देनी है, वो जैसा चलाए। यही अंतिम आहुति है, और इसी के आधार पर अंतिम विजय के नगाड़े बजेंगे। मैंपन का त्याग यही अंतिम आहुति है। आणि बाबा म्हणताय या आधारानेच अंतिम विजयाचे नगाडे वाजणार आहे। म्हणजे अंतिम विजय जो होणार आहे तो या मीपणाच्या त्यागातून होणार आहे। आणि सगळ्यात पहिले स्टार्टिंग आहे आपल्या ज्ञानाची, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ इसमें टिक जाना, ये मैंपन की आहुति है। देह भान वाला मैं खत्म कर देना और मैं आत्मा हूँ इसमें टिक जाना। बाबा म्हणतात ही मीपणा जो तुम्ही देहभानाचा केलेला आहे त्याचे मी जो यज्ञ रचलेला आहे त्याच्यामध्ये आहुती देऊन टाका, ही शेवटची आहुती आहे। आणि याच्याद्वारेच मग सतयुग येणार आहे, तुम्ही सतयुगामध्ये देवता बनणार आहे। सर्व खजानों की चाबी बाबा। कल भी बाबा ने बताया था जादुई शब्द मेरा बाबा है, आज भी और आगे की बात, सर्व खजानों की चाबी बाबा। बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की या बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बाप ने बच्चों को दे दी है। बाबा ने चाबी हमको दे दी है, एक बाबा शब्द की चाबी, और बाबा शब्द कहाँ आएगा? संकल्प में। तो संकल्प हमारा एक बहुत सुंदर साधन बाबा ने हमको दिया है। संगम युग में हम सिर्फ विचार करते थे कलयुग में, और यहाँ पर हम संकल्प करते हैं। तो हमारे संकल्प में बाबा होना चाहिए, तो चाबी लग जाएगी। तो ये चाबी बाबा ने दी है, जिस द्वारा जो चाहो 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। क्या चाहेंगे हम? घर, कपड़ा, बंगला, मकान, ये नहीं चाहिए हमको। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमको? आत्मा को तलाश है द्वापर से शांति की, सुख की, प्यार की, शक्ति की।
तो बाबा कह रहे हैं ये चाबी लगाओ और जो चाहिए मेरे से ले लो, मेरे पास ये भरपूर है, उसको वो कभी खुट नहीं सकता, इतना कुछ है। तो ऐसी जादू की चाबी जिससे जिस शक्ति का आवाहन करो वह शक्ति स्वरूप बन सकते हो, ऐसी जादू की चाबी है ये। बाबा शब्द की जो चाबी है, बाबा कह रहे हैं उससे जो शक्ति जब चाहिए उसका स्वरूप बन जाएगी। कल बाबा ने तो सिर्फ सहन शक्ति की बात की थी, लेकिन हमारी अष्ट शक्तियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ लगती हैं हमको जीवन में चलते हुए। तो बाबा कह रहे ये चाबी लगाओ, बाबा शब्द बुद्धि में लाओ और कौन सी भी शक्ति अपने अंदर डाउनलोड कर लो। 1 सेकंड में जिस लोक में जाना चाहो वहां जा सकते हो। 1 सेकंड में हम यहाँ हैं, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप दादा के पास, और फिर 1 सेकंड में परम धाम में। बाबा बोला और उड़े हम। तो जिस काल को जानना चाहो उस काल को जानने वाले ज्योतिषी बन सकते हो। तीनों कालों का ज्ञान बाबा ने हमको दे दिया है। और मतलब जानने वाले मतलब जान तो गए लेकिन समय पर याद नहीं आता है। तो बाबा कह रहे अगर बाबा को याद करो तो याद आ जाएगा आपको, आपका आदिकाल कैसा था, आप सतयुग में कैसे रहते थे, बिना विकारों के रहते थे, कितना मज़ा था उसमें। अभी विकारों में पड़े तो सजा ही मिल रही है, दुख है, तकलीफें है। तो बाबा कह रहे हैं जितना आप ये बाबा को याद करोगे तो जैसे तीनों कालों को जानने वाले ज्योतिषी भी बन जाओगे। संकल्प की शक्ति को भी जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो उसी रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। संकल्प की शक्ती को भी जिस रफ्तार से, ज्या स्पीडने जायचं त्या स्पीडने जाऊ शकतो। 1 सेकंदामध्ये परमधाममध्ये जाऊ शकतो, इतकी स्पीड आपण पकडू शकतो। आणि कधी कधी 1-2 मिनटं पण लगतात, यहाँ से निकल रहे, फिर वो सूर्य चंद्र तारागण को पार किया, फिर जा रहे, पहुंच रहे हैं। वो वैसे भी स्पीड पकड़ सकते हैं और फुल स्पीड में सीधा यहाँ से परमधाम पहुंच सकते हैं। संकल्प, तो ये संकल्प की शक्ति भी बाबा ने हमको दी है। तो ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते हो? ब्रह्मा बाबा तो हर समय ये चाबी उनके जैसे मन बुद्धि में कंटिन्यू रहती ही थी, तुरंत बाबा याद आ जाता था उनको, और इसलिए उनको कुछ भी कभी भी मुश्किल नहीं लगा। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया वैसे हमको भी करके दिखाना है। हमारे सामने तो 1% भी नहीं है उनके सामने जो परिस्थितियां थी। तो ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते हो? उसके महत्व को नहीं जाना है क्या? महत्व को जानकर हर समय कार्य में लाओ। बाबा कह रहे ये चाबी मैंने आपको दी है, संकल्प करो बाबा, बस। लेकिन वो दिल से होना चाहिए, संकल्प दिल से होना चाहिए, फक्त शब्द नहीं। और वो भी कंटिन्यू का बाबा से प्यार होना चाहिए, तब ये चाबी लगती है, काम दिखाती है, अपना लॉक खुलता है। चाबी लगाओ और खजाना लो। एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। तो ये एक नामी जो एक बाबा बुद्धि में रहे, कंटिन्यू एक बल एक भरोसा रहे, बाबा कह रहे यही चाबी को लगाने का तरीका है। चाबी किसकी नहीं लगेगी? जिसकी बुद्धि में अन्य देहधारी है, अन्य बातें है, व्यर्थ है, उसकी चाबी नहीं लगेगी। ये चाबी लगी, लॉक खुला और बाबा से खजाना मिल गया, शक्ति मिल गई। किसके लिए होगा? जो एक नामी है, एक बाबा बुद्धि में है। और जब भी कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले जिसको बाबा याद आता है उसकी चाबी लगेगी। अगर देहधारी याद आते हैं तो बाबा भी फिर हाथ पीछे कर लेता है अपने, क्योंकि वो नहीं कर सकता है मदद, क्योंकि हमको कनेक्शन जोड़ना होता है उससे। तो इसलिए, और वो समय पर सिर्फ स्वार्थ म्हणून बाबांची आठवण नाही, एक नामी मतलब एक नामी, कंटिन्यू बाबा ही बुद्धि में होना चाहिए, एक बाबा से ही हमारे सब संबंध होने चाहिए। अच्छा, ओम शांति।